क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं अभी। ये भी चलिए देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स x एंड y। एक इस तरह का भी क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स x एंड y आर chosen from the set 1, 2, 3, 30। वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन, और ये थोड़ा लॉजिकली है, देखते हैं इसको। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 इज राइट। देखते हैं कैसे करना है इसको, यहां समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे क्या है। टू नंबर्स, एक बार क्वेश्चन हम और राइट कर दे रहे हैं। टू नंबर्स x एंड y आर चोजन फ्रॉम द सेट 1 to 30 द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 इज डिविजिबल बाई 3। याद रखना है इसको, कैसे करना है कैसे नहीं करना है समझ लीजिए। अब यहां देखिए टू नंबर्स हमको चूज करना है। यहां समझिए क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। टू नंबर्स आर चोजन x एंड y। दो नंबर्स चूज करने हैं और नंबर्स दिए हुए हैं और पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं और अगर गेट में आ जाता है या किसी भी एग्जाम में आ जाता है तो एग्जाम में ब्रेन कैसे काम करेगा वो मैं सिखाता हूं आपको। देखो कैसे, यहां समझते हैं कैसे काम करना है, इसको समझते हैं। देखो क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स मीन्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। क्लियर है। दो नंबर का सब्सट्रैक्शन और दो नंबर का एडिशन। अगर x और y इंडिविजुअली 3 से डिविजिबल है तो उनका सब्सट्रैक्शन भी 3 से डिविजिबल होगा और एडिशन भी 3 से डिविजिबल होगा। देख सकते हैं हम कैसे, देखो यहां x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या हो सकता है 3। तो यहां पे देखो इफ x1, यहां समझो, इफ x1 इज डिविजिबल बाई 3, if x1 is divisible by 3 and x2 is divisible by 3 and x3 is divisible by 3, then add भी करके अगर हम देखें नंबर्स को तो ये भी divisible by क्या होंगे 3 होगा। इतना बात समझ में आया, ये भी divisible by क्या होगा 3 के डिविजिबल होगा। तो अब देखो कैसे निकालना है हमें और कैसे क्या करना है, यहां समझते हैं। देखो तो ऑब्वियसली इफ, यहां समझो, देखो यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3। अब जनरली ब्रेन काम नहीं करता है जब आप बेसिकली एग्जाम में होते हैं, तो वहां पे एग्जाम्स को ऐसे कैसे टैकल किया जाए वो समझते हैं। देखो इफ x1 हम ले सकते हैं किसमें, मल्टीपल ऑफ 3 के, x2 ले सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3k प्लस 1, x3 ले सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3k plus 2. If a number is a divisible of multiple of 3k and a multiple of 3k plus 1 and the multiple of 3k plus 2, ये always divisible होगा। क्लियर है, क्योंकि तीन नंबर अगर हमारे पास डिविजिबल बाई 3 है तो उनका एडिशन और उनका सब्सट्रैक्शन हमेशा डिविजिबल बाई क्या होगा 3 होगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बन सकता है लेकिन आप लोग करिए इसको जिससे कि ब्रेन आपका काम करे, राइट। तो हमारे पास ये नंबर आ गए। अब देखो हमारे पास 3 बॉक्सेस बनाते हैं तो बेहतर रहेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो क्या करते हैं, 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, इज बेटर। यहां देखो
क्लियर है इतना बात? चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। ये जो बॉक्सेस हैं ये है डिविजिबल बाई 3k, ये है डिविजिबल बाई 3k प्लस 1 और ये है डिविजिबल बाई 3k प्लस 2, राइट? तो यही तो उसने पूछा है कि अगर नंबर डिविजिबल होंगे तो भाई क्या होगा कंडीशन। तो देखो कितने नंबर है हमारे पास स्लॉट में, 1 से लेके 30। तो यहां क्या क्या नंबर आ सकता है, 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है और 30 आ सकता है, क्योंकि यही तो 3k के डिविजिबल में है। और 3k प्लस 1 के डिविजिबल में क्या क्या आएगा, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, डॉट 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 30 हो सकता है, राइट? अगर 3k प्लस 2 के मल्टीपल में मैं पूछूंगा तो यहां भी डिविजिबिलिटी क्या आएगी, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है और 30 हो सकता है। रुकी कितनी वो, तो देखिए पहला हमने नंबर जो लिया वो क्या है, 3k के डिविजिबल। दूसरा नंबर जो लेंगे वो लास्ट नंबर 30 जो ये आ रहा है। आपका ऐसा भी तो कर सकते हो, आप देखो कैसे, यहां समझते हैं थोड़ा। देखो क्या है 1 4, तो यहां लास्ट नंबर क्या होना चाहिए एक बार लिख लेते हैं तुम्हारे लिए 29, और यहां लास्ट नंबर क्या होना चाहिए वो भी लिख लेते हैं एक बार। यहां पे 258 और यहां पे आ गया हमारे पास दिस द 29 इज द 30 इज 2 इज 28। क्लियर है बात इतना? तो हमारे पास ये 3k के मल्टीपल में है, ये 3k प्लस 1 के मल्टीपल में है और ये 3k प्लस 2 के मल्टीपल में। तो अब देखते हैं क्या करना होगा, यहां समझते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे कैसे करना होगा, यहां समझते हैं। तो ये 3k के मल्टीपल में, ये 3k प्लस 1 के मल्टीपल में, ये 3k प्लस 2 के मल्टीपल में। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहां टोटल नंबर हमें कितने मिल गए, 10 नंबर्स। यहां भी कितने मिल गए, 10 नंबर्स। और यहां भी कितने मिल गए, 10 नंबर्स। और हमें 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, राइट? क्लियर है इतना बात? तो यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम जो है पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर में कितने हैं, 30 नंबर है। तो यहां पे टोटल तो निकाल ही सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। हमको कितने नंबर चूज करने हैं, हमको 2 नंबर चूज करने हैं। तो 30 में से हमने 2 को क्या कर लिया, चूज कर लिया। तो क्या मिला हमें मिल गया 30C2। इस क्लियर? हमें क्या मिला, 30C2। हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जो कि क्या है, हमें चूज करने हैं। किससे, 2 नंबर एक्स और वाई से। तो हमने 2 नंबर को क्या कर लिया, चूज कर लिया। अब फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं क्या हो सकता है। तो देखो क्या पता हम ऐसा ले लें, यहां समझो फेवरेबल आउटकम्स, यहां समझते हैं। देखो या तो ऐसा हो सकता है, यहां समझो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या है हमारे पास 3। तो अब देखते हैं क्या बनेगा यहां पे सिस्टम, यहां समझते हैं थोड़ा। या तो हम ऐसा ले लें, x1 की जगह क्या ले लें, 3k1 प्लस 3k2 प्लस 3k3 बराबर 3। ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। क्लियर है इतना बात, किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर हम दो नंबर चूज करने हैं पहले बॉक्स से, तो मैं ये भी तो कर सकता हूं कि दोनों नंबर किसके मल्टीपल में हो, 3k के मल्टीपल में हो। तो राइट, तो यहां पे देखो क्या करना है, अब यहां समझते हैं। किसके मल्टीपल में हो, 3k के मल्टीपल में हो। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है और देखते हैं दूसरा केस। या तो ऐसा ले लो 3k1 प्लस 1 प्लस 3k2 प्लस 1 या 3k3 प्लस 1 बराबर 3। ये भी क्या है हमारा, डिविजिबल बाई 3 है।
या तो सारे नंबर 3k के मल्टीपल में ले लो तब भी डिविजिबल बाई 3 है, या सारे नंबर 3k प्लस 1 के मल्टीपल में ले लो तब भी डिविजिबल बाई 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, और हमने नंबर ऑलरेडी लिख रखे हैं, ये 3k है, ये 3k प्लस 1 है, और ये 3k प्लस 2 है, और हर किसी के पास कितने चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं। अब ऐसा भी तो ले सकते हैं 3k2 सॉरी अब ऐसा भी तो ले सकते हैं 3k1 प्लस 2 प्लस 3k2 प्लस 2 प्लस 3k3 प्लस 2 बराबर 3। ये भी हमारा क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। क्लियर है इतना बात? या तो हम ये चॉइस ले लें, या ये चॉइस ले लें, या ये चॉइस ले लें। एक चॉइस और है हमारे पास, देखो यहां कैसी। हम क्या करें, एक नंबर 3k प्लस 1 से ले लें और एक नंबर 3k प्लस 2 से ले लें। देखो कैसे, एक नंबर ले लिया हमने 3k प्लस 1, क्लियर, और दूसरा ले लिया 3k प्लस 2। देखो यहां पे इन दोनों का अगर सम करके देखो तो वो भी किससे बना आ रहा है, डिविजिबल बाई 3 से आ रहा है। तो केस हमारे पास कितने आ गए बच्चे, केस हमारे पास 4 आ गए हैं। कितने आ गए हैं, 4 केस आ गए हैं। देखो कैसे, यहां समझते हैं, या तो मैं डिविजिबल बाई 3k ले लूं, या डिविजिबल बाई 3k प्लस 1 ले लूं, या डिविजिबल बाई 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 ले लूं। तो अब निकालना है हमें क्या, फेवरेबल नंबर ऑफ केस। तो यहां देखते हैं, निकालते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए क्या आने वाला है, बराबर करके देखते हैं। तो ये हमारे पास कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। तो यहां ऐसे भी तो हो सकता है, नंबर ऑफ क्या ले सकते हैं, देखो यहां 3k दोनों, तो 2 नंबर चूज करना है जो कि 3 के मल्टीपल में हो। तो क्या होगा, 10c2, 2 नंबर चूज कर लिए हमने 10 में। इसके अलावा हमें 3k प्लस 1 में 2 नंबर लेना है कि हमारे बोथ नंबर 3k प्लस 1 के मल्टीपल में हो, तो वहां भी हमने 2 नंबर चूज कर लिए, राइट। अब हमें तीसरे डिब्बे में जाना है। जब तीसरे डिब्बे में गए तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3k प्लस 2, उसके मल्टीपल में वहां भी हमने 2 नंबर ले लिए, क्लियर है। इसके अलावा वो कह रहा है 3k प्लस 1 से एक नंबर ले लो और एक नंबर 3k प्लस 2 से ले लो, तब भी डिविजिबल है। अगर 3k और 3k प्लस 1 लोगे तब डिविजिबल नहीं आएगा। तो हमें क्या लेना है, 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2। तो यहां पे ले लिया हमने, एक नंबर हमने 3k प्लस 1 से ले लिया और एक नंबर हमने 3k प्लस 2 से ले लिया। क्लियर है इतना बात? और ये दोनों नंबर साथ में काम करना है, इसका मतलब इन दोनों का क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं बेटा। ये मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। अब 3k प्लस 1 वाले नंबर को 3k प्लस 2 वाले से कोई मतलब नहीं है, ना 3k प्लस 1 वाले से मतलब है। तो ऑल चॉइसेस आर वर्किंग इंडिविजुअल, तो इनको ऐड कर दिया। तो ये क्या निकल आए हमारे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकल आए। तो ये फेवरेबल है और ये हमारे पास टोटल पड़ा हुआ है पहले से ही। तो हम क्या करें, अब हम निकाल लेते हैं चलिए अब देखते हैं यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो प्रोबेबिलिटी यहां लिखता हूं मैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, एन ई अपॉन एन एस। तो फेवरेबल क्या आ रहा है, 10c2 प्लस 10c2 प्लस 10c2 प्लस 10c1 मल्टीप्लाई 10c1 डिवाइड बाई 30c2। यही हमारी क्या निकल के आ गई, यही हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। क्लियर है बात इतना? यहां से फिर से समझते हैं। देखो वो पूछ रहा है कि x और y 2 नंबर हैं और दोनों के सेट 1 to 30 हैं,
तो वो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 हमेशा डिविजिबल बाई क्या है 3 है, अगर इन तीनों का सम। तो इसका मतलब यह हुआ कि x1 x2 x3 अगर तीनों नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो इनका सम भी डिविजिबल बाई 3 होगा, इनका ऐड भी डिवीजन बाई 3 होगा। इज क्लियर और नॉट? एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी दोनों डिविजिबल बाई 3 होंगे। तो कैसे होगा? अगर हम नंबर को 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 के फॉर्म में लेते हैं तो हमेशा क्या आएगा? डिविजिबिलिटी बाई 3 आएगा। इज क्लियर और नॉट? डिविजिबल बाई 3 आएगा एवरी टाइम। तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले सेट के हमने 2 नंबर काउंट कर लिए, इसमें से 2 नंबर ले लिए। तो यहां पे ये 3k के मल्टीपल में है, ये वाली चीज 3k प्लस 1 के मल्टीपल में है, ये वाली चीज 3k प्लस 2 के मल्टीपल में है। तो हमने क्या किया, यहां पे 10 नंबर थे उसमें से हमने 2 को चूज कर लिया, यहां भी 10 नंबर थे उसमें हमने 2 को चूज कर लिया, यहां भी 10 नंबर थे उनको भी हमने 2 को चूज कर लिया। लेकिन एक चीज छूट रहा है कि अगर हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 ले लें, 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 ले लें, तब भी तो डिविजिबल बाई 3 होगा हमारा। कैसे? कि अगर चाहें तो हम इनको ऐड करके देखें और सब्सट्रैक्ट करके देखें तो हमेशा हमारा डिविजिबल बाई क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो एक नंबर हमने 3k प्लस 1 से ले लिया तो क्या हो गया? 10c1 एक चूज कर लिया। दूसरा मैंने किससे ले लिया? डिविजिबल बाई 2 से, 3k प्लस 2 से ले लिया, वो भी आ गया हमारा। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने चॉइसेस लिख ली, द फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और ये फोर्थ चॉइस। तो यहां पे कुछ नहीं करा हमने, 10c2 लिया प्लस 10c2 लिया प्लस 10c2 लिया और हमने 10 में से एक नंबर लिया, 10 में से एक नंबर लिया और 30c2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कर दिया? 30c2 से 30c2 आ गया। यही हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई। हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिंपली अगर हमें पता है कि डिविजिबिलिटी का क्या रूल है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक फंडामेंटली फॉर्म में, और इजीली कैलकुलेट भी हो गया ये चीज। ऐसा भी नहीं हुआ कि इसको कैलकुलेशन करने में आपको समय लगा हो इसमें। क्लियर इतना बात? तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इज इट क्लियर और नॉट? इज क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो और एकदम आप जल्दी से नहीं लगा पाओगे कि आप सोचो एग्जाम में आ जाए तो तुरंत लगा लो। इनकी प्रैक्टिस चाहिए और लॉजिक वहां पे काम किया तो ठीक, स्मार्ट लॉजिक, वरना आप निकालते रहोगे। तो इससे बेटर है कि थोड़े स्मार्ट लॉजिक के क्वेश्चन देखे जाएं जिससे कि गेट हो या कोई भी एग्जाम हो आप इजीली कर पाओ वहां पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं या क्वेश्चन नंबर 12, जो भी समझने में आया आपको। यहां देखते हैं आगे। चलिए क्या पूछा है उसने, देखिए 3 of 6 vertices of a regular hexagon are chosen। हमें 6 वर्टाइसिस में से 3 वर्टाइस चूज करने हैं, वो भी एक रेगुलर हेक्सागन के। किसके? रेगुलर हेक्सागन के, राइट। आर चोजन, हेक्सागन बनाना पड़ेगा लगता है, चलिए कोई नहीं बनाते हैं। देखिए रेगुलर हेक्सागन आर चोजन एट रैंडम। चोजन का मतलब क्या हुआ यहां समझते हैं। अगर वो चोजन का मतलब पूछ रहा है तो इसका मतलब यहां कॉम्बिनेशन लगाना है, राइट। चोजन मतलब कॉम्बिनेशन। रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल विथ, जो ट्रायंगल बनना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इक्विलैटरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्विलैटरल होना चाहिए। चलिए यहां पे बनाते हैं हेक्सागन, एक बेटर रहेगा आपके लिए। थोड़ा मैं बना के दिखाता हूं आपको। वन ऑफ द पावरफुल स्ट्रक्चर इन केमिस्ट्री, यू नो। ओके चलिए देखिए, ये एक हेक्सागन है, रेगुलर, इज अ रेगुलर हेक्सागन, राइट। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। चलिए देखते हैं, यहां मार्क कर देते हैं 1 2 3 4
5 और 6, राइट। और उसने पूछा क्या है कि ट्रायंगल बनना चाहिए, वो भी इक्विलैटरल। तो इसमें लॉजिक की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हमें पहले 6 में से 3 वर्टाइसेस चूज करने हैं। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल लिख लेते हैं। भाई फार्मूला क्या था, हम भूल गए हैं। जो प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या होगा, एन ई अपॉन एन एस। एन एस क्या है देखते हैं। हमें 6 में से कितने चूज करने हैं, ट्रायंगल कब बनेगा, 3 वर्टाइसेस को चूज करने पे। तो 6 में से कितने चूज कर लिए, 3 चूज कर लिए। अब वो पूछ रहा है भाई जो चूज करेंगे वर्टाइसेस वो ट्रायंगल बना रही है कि नहीं। तो देखते हैं भाई, तो देखते हैं कैसे बनेगा ट्रायंगल। बन सकता है, देखो एक ये ले सकते हैं, अगर आप बोलो तो मैं एकदम क्लियर बना देता हूं आपके लिए। देखो यहां पे कैसे थोड़ा अच्छा लगेगा विजुअलाइज करने में आपके लिए। चलिए देखिए, हमने क्या लिया, एक 1 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया, ये ले लिया हमने, राइट। क्लियर है, एक तो हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं आगे और। क्लियर, एक तो ये हो गया 1 3 5। दूसरा क्या हो सकता है, 2 4 और 6। क्लियर है इतना बात। चलिए तो देखिए, इन 2 के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा वर्टाइसिस नहीं है जिससे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हो। तो कितनी फेवरेबल चॉइसेस आ गई, 2 चॉइसेस। तो यहां लिख लो, फेवरेबल नंबर ऑफ choices is 2। इस क्लियर। तो यहां कितना आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 अपॉन 63। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। 2 अपॉन, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 तो कितना आ गया, 2 अपॉन 10 20, कितना आया, 1 अपॉन 10। ऑप्शन सी आंसर। समझ में आया। हमें कुछ नहीं करना था, हमने सिंपली एक रेगुलर हेक्सागन लेना था, उसमें से हमें 3 पॉइंट्स चूज करने थे जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते थे। हमने नंबर की मार्किंग इसलिए कर दी क्योंकि इजी आपको समझ में आ जाए। तो एक बन रहा है हमारा 1 2 1 और क्या था 1 3 5, ये कॉम्बिनेशन है एक हमारे पास। एक कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, 1 3 5। चाहो तो इसको मैं मार्क कर देता हूं, 1 3 5 को क्या होगा देखते हैं। एक तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है 1 3 5, राइट, 1 3 5। देखो यहां पे ये वाला हो गया, ये वाला है 1 3 5। दूसरा क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास 2 4 6। तो ये 2 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, तो उनका फेवरेबल चॉइस हमने क्या लिख दिया, 2। और हमें कितने चूज करने थे, 6 में से हमें 3 चूज करने थे। नंबर टोटल क्या है, 6। चूज कितने करने हैं, 3। ये चूजिंग पॉइंट है, ये नंबर है टोटल। तो 63 करके हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया। तो ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह की भी प्रॉब्लम आ जाए तो लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस एक फंडामेंटल हमेशा याद रखना है, क्या, कि प्रोबेबिलिटी ई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाई द टोटल। अगर ये भूल गए तो फिर प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं आता है। और ये बस यही आना है आपको, और पूरे मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी की मैथ्स में इससे ही मैं सब कुछ ड्राइव करके दिखाऊंगा, राइट। तो एक केस हमने ये वाला ले लिया था 1 3 5, और दूसरा केस ले लिया हमने 2 4 6। इजिली हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर और नॉट। तो आपका ये पहला पड़ाव जो है प्रोबेबिलिटी में खत्म हुआ, और आपको जितने बेसिक क्वेश्चन कराए गए हैं इन सबकी आप प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जितने डिफरेंट अप्रोच के। डाइस वाली प्रॉब्लम को आप खुद कर सकते हैं, क्वाइन वाली प्रॉब्लम को आप खुद कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको सिखा के रखा है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है। अगर डाइस 2 हैं तो आप तुरंत मैट्रिक्स खींच लीजिए और देख लीजिए क्या बन सकता है। डाइस 3 हैं, वो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं। रैंडम वॉक की प्रॉब्लम करा दी, डिटर्मिनेंट को लेके प्रॉब्लम करा दी, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके प्रॉब्लम करा दी। तो जितना भी हो सकता है मैंने अपना बेस्ट दे दिया है।
अब आप लोग देखिए इसको और पढ़ाई करिए। क्लियर है? हमने जितना भी 10 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, 8 से 9 सालों का, वो मैंने इसमें पूरा आपको दे दिया है। राइट? क्लियर? तो आप इन चीजों को पढ़िए। मैंने आपको इस तरह का भी क्वेश्चंस करवा दिया है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी आप कर पाए। अब हम दूसरे चरण की तरफ चलेंगे, या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ। मतलब प्रोबेबिलिटी में जो पहला इंट्रोडक्शन था आपका, इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे, अभी तक हम बेटा सिर्फ एक इवेंट के बारे में बात करते थे। किसके बारे में? हम एक इवेंट के बारे में। अब हम क्या करेंगे? 2 इवेंट के बारे में बात करेंगे, या 2 से ज्यादा इवेंट। क्लियर है? मोर देन 2। क्लियर है इतना बात? मिनिमम 2 इवेंट चाहिए या उससे ज्यादा इवेंट चाहिए। तो अगर हमको 2 इवेंट्स चाहिए या उससे ज्यादा इवेंट्स चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। क्लियर है इतना बात? हम प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, अगर 3 आ गए तब कैसे निकालेंगे, चेक कैसे करें कि ये भाई डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो उन सारी चीजों पे अभी हम बात करेंगे दूसरे इंट्रोडक्शन में। अब हम आपको सिखाएंगे कि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर है इतना बात? तो नेक्स्ट लेक्चर आपका अब होगा कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का। तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी देखेंगे, और फर्स्ट लेक्चर आप जितना लगा सकते हैं आप उतना करते रहिए। फर्स्ट लेक्चर में मोर देन इनफ आपको बता दिया गया है जितना पॉसिबल था। इसके अलावा अब आप खुद प्रैक्टिस करिए एनी बाई एनएस के, क्योंकि यहां पे जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है बेटा वो थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि वहां लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है इतना बात? जहां से लॉजिक हट जाएगा, जब आपका लॉजिक हट गया, अब आपके थोड़ी थ्योरम्स आ गई, एक्सियम्स आ गए, और ये सारी चीजें आएंगी तो थोड़ा सहूलियत मिलेगी। क्योंकि मैथ्स में जिन चीजों में फॉर्मूले कम, वो चीजें सारी टफ हैं, चाहे वो सेट थ्योरी हो, चाहे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, वो ग्राफ थ्योरी हो या प्रोबेबिलिटी हो। इनकी थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी 2 पेज की है, समझ में आया ना? बट इनके क्वेश्चंस करना या इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि एक ही फार्मूले को आपको कहां लगाना है? हर जगह अप्लाई करना है। क्लियर है इतना बात? तो अब मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी से चीजें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर को आप लगाइए, अच्छे ढंग से पढ़िए। जब तक फर्स्ट अच्छे ढंग से आप एकदम रिवाइज ना कर लें, तभी आप जंप करें सेकंड लेक्चर पे। क्लियर है इतना बात? अब नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा आपका कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है इतना बात? तब तक के लिए आपको अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चे, आप लोग एंजॉय करिए इस लेक्चर को। क्लियर? ओके, थैंक यू।